हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में हम कोई लेसन डिस्कस नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग टॉपिक देखेंगे, यानी आज तक भारत में जितने भी विदेश यात्री आए, भारत में आने वाले विदेश यात्रियों के बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि कौन से यात्री आए, वो किसके शासनकाल में आए, उनकी बुक क्या थी और उन्होंने किस चीज़ के बारे में जानकारी दी। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कोई किसी अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रैबो। ये दूसरी शताब्दी में आए थे और यूनानी लेखक थे। इसके बुक का नाम है जियोग्राफिका। इस बुक के अनुसार मौर्य काल में नावों के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। और इस बुक के अनुसार ही यदि कोई व्यक्ति किसी हस्तलिपि यानी मौर्य काल के जो भी कलाकार थे, कामगार थे, के हाथ या आंख को क्षति पहुंचाता था तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। यानी इससे आपको पता चलता है कि मौर्य काल में जो भी कलाकार थे उन या फिर हस्तलिपि कलाकार जो भी थे उनकी कितनी ज़्यादा वैल्यू थी। इसके अनुसार ही पश्चिम व्यापार में भारतीय भागीदारी से संबंधित रोचक संस्मरण लिखे हैं। यानी इन्होंने जियोग्राफिका बुक में पश्चिम व्यापार में जो भारतीय भागीदारी थी उसके बारे में भी लिखा है। उसके बाद दूसरे हैं फायान। ये 399 से 414 ईस्वी तक रहे। चीनी यात्री थे और समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फायान का मूल नाम कुक था। कुक का अर्थ होता है धर्म प्रकाश। भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी दी थी। राजनीतिक स्थिति का वर्णन नहीं किया था, ये याद रखिएगा आप लोग ने। इन्होंने केवल सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में ही बताया था। ये 7 वर्ष यानी 405 से 411 तक भारत में रहा, जिसमें 3 वर्ष पाटलिपुत्र में रहा। 2 शानदार मठों, पाटलिपुत्र के बारे में इन्होंने 2 शानदार मठों का जिक्र किया। हीनयान शाखा और महायान शाखा के बारे में लिखा है और अशोक के महल के बारे में भी। यानी इस समय तक अशोक का महल एकदम अच्छे से था, उसमें कोई भी मतलब अशोक का महल उस समय तक था, वो टूटा नहीं था। इसके बाद देखते हैं अल-बरूनी। ये 1024 से 30 तक थे। अल-बरूनी, इन्हें अबूरे हान भी इनका नाम था। तो ये महमूद गजनवी के साथ सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय आए थे। ये अल-बरूनी खगोल, ज्योतिष, प्राकृतिक विज्ञान, धातु शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, संस्कृत और रसायन शास्त्र आदि के बारे में विस्तृत विवरण किया। इनकी पुस्तक है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद में 11वीं सदी के भारत का चित्र प्रस्तुत करती है। इन्होंने अछूतों की सबसे लंबी सूची दी है। किसने? अल-बरूनी ने। इसके बाद है इतिसंग। ये 671 से 695 ईस्वी तक रहे। चीनी यात्री थे, बौद्ध धर्म और बौद्ध उपदेशों को ग्रहण करने आए थे। यानी जितने भी चीनी यात्री आते थे वो ज़्यादातर बौद्ध धर्म और उसके उपदेशों को ग्रहण करने ही आते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अपने साथ सुत्त, विनय और अभिधम्म पिटकों की लगभग 400 प्रतियों को ले गए, यानी प्रतिलिपियों को ले गए। ये क्वेश्चन आया भी है कि अपने साथ कितनी प्रतिलिपियों को ले गए थे। और 1700 से लेकर 1712 ईस्वी के मध्य में, यानी यही जो ये प्रतिलिपियाँ ले गए थे उसमें से लगभग 56 ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया और इन्हीं का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जापानी विद्वान तुक्कुसु ने। फिर इन्होंने उसका नाम दिया अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। इसके अध्ययन से 7वीं सदी के उत्तर भारत के समाज एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें नालंदा के बारे में और नालंदा और विक्रमशिला का भी वर्णन है। हर्ष की दानशीलता और विद्या प्रेम की प्रशंसा। यानी इसमें भी बताया गया कि हर्ष को विद्या से कितना ज़्यादा प्रेम था। नालंदा का संस्थापक कुमारगुप्त थे और विक्रमशिला का संस्थापक धर्मपाल। फिर देखते हैं इब्न बतूता, जो 1333 से 1347 तक थे। इसने पूरे अफ्रीका, यूरोप और पूरे एशिया, रूस को छोड़कर पूरे एशिया की यात्रा की थी। 1,11,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। किसने? इब्न बतूता ने। ये मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 ईस्वी में सुल्तान का राजदूत बनकर चीन गया। उसके बाद 1345 में मदुरई के सुल्तान दरबार में भी रहा। इसकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम है रहला। सारे यात्रियों की जो पुस्तक नेम है उसको आप जरूर याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं मार्को पोलो, जो 1292 से 1293 ईस्वी तक रहे। ये वेनिस निवासी इतावली यात्री था। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, क्योंकि इसने अपने उम्र में बहुत ज़्यादा यात्राएं की थी, यानी बचपन से ही। फिर पांडे नरेश मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में आया था दक्षिण भारत की यात्रा करने। इसने पांड्य साम्राज्य की समृद्धि, विदेश व्यापार एवं सम्राट की न्याय व्यवस्था की प्रशंसा किया। इनके अनुसार पाठ्यराज मावर, यानी मावर एक राज्य था, वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे। काकतीय वंश की शासिका रुदम्मा आपको याद होगा, मैंने बताया था, वो जो पुरुष के रूप में ही अपने दरबार में आती थी और अपना दरबार चलाती थी, तो रुदम्मा का उल्लेख किया था। उसके बाद फिर देखते हैं निकोलो कोइटी। ये 1420 से 1421 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा करने वाला प्रथम इतावली यूरोपीय यात्री था। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। विजयनगर के प्रथाओं, मुद्रा, त्योहारों और अन्य विषयों का वर्णन किया।
फिर इन्होंने लिखा कि नगर का घेरा 60 मील है, इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई हैं, नीचे की ओर घाटियों को घेरे हुए हैं। यानी हम्पी नगर का वर्णन करते हुए इन्होंने ये कहा था। ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी आया ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में करके पूछेगा, पूरा लाइन लिख देगा, उसके बाद पूछेगा कि ये लाइन किसने लिखी थी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी ऐसे इन्वर्टेड टाइप के लाइन वो आप लोग याद रखिएगा कि किसने कहा था। उसके बाद अब्दुल रज्जाक, ये 1443 से 44 ईस्वी तक रहे, फारसी यात्री थे, काली खट के जमोरिन के यहाँ शाहरुख का राजदूत बनकर आया था। फिर 1443 में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया, विजयनगर की स्थलाकृति, प्रशासन और सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन किया। इन्होंने भी लाइनें कही थी, तो मैं आपको वो लाइन दिखा देती हूँ। विजयनगर के अद्भुत रूप आश्चर्यचकित होकर लिखा इन्होंने कि मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा शहर कोई नहीं देखा ना सुना है, इस प्रकार बना हुआ है कि एक के भीतर एक, इसमें 7 परकोटे हैं। मैंने आपको बताया कि ये भी इन्वर्टेड कॉमा में करके लाइन देता है और पूछता है कि किसने लिखा इसके बारे में। इसके बाद है बारबोसा, ये 1500 से 1516 ईस्वी तक रहे। 1500 से 1516 तक पुर्तगाली अधिकारी के रूप में रहा और 1502 में कन्नानूर में पुर्तगाली अभिकर्ता और बाद में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के दुभाषिए के रूप में कार्य किया। ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्णदेवराय के शासनकाल में कौन कौन से यात्री ने विजयनगर की यात्रा की, ऐसे करके भी आ सकता है। 1517 से 1518 बारबोसा पुर्तगाल लौट गया, यानी यहीं पर इसने बारबोसा ने अपनी यात्रा को समाप्त कर दिया। इसके बाद इसने कोई यात्रा नहीं किया। फिर विजयनगर साम्राज्य के इतिहास और मध्यकालीन दक्षिणी भारत के आर्थिक इतिहास का वर्णन किया। महमूद बेगड़ा, ये 7th क्लास में था। महमूद बेगड़ा के काल में गुजरात की यात्रा की और बताया कि महमूद बेगड़ा को बचपन से ही जहर का नियमित रूप से सेवन कराया जाता था, इसलिए उनके बॉडी में जहर हो गया था, यानी उनको नियमित जहर का खुराक दिया जाता था। तो यदि कभी उनके हाथ पे या पूरे बॉडी पे कोई मक्खी बैठ जाती थी तो वह कुछ देर बाद स्वयं ही फूलकर मर जाती थी। इन्होंने बताया कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलन है। फ्रेंड, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस यात्री ने यह बताया था कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलन था। उसके बाद देखते हैं जीन बैप्टिस्ट ट्रेनियर, ये 1638 से 63 ईस्वी तक रहे, फ्रांसीसी यात्री था, भारत की 6 बार यात्रा की थी। पेशे से जौहरी थे, शाहजहाँ के समय आया था। इनके बुक का नाम था ट्रेवल्स इन इंडिया, ये प्रथम बार 1676 में प्रकाशित हुआ और इस बुक में शाहजहाँ और औरंगजेब के शासन का भी वर्णन किया गया। इसके बाद है डोमिंगो पायस, जो 1520 से 1522 ईस्वी में आए। ये पुर्तगाली यात्री था, कृष्णदेवराय के समय आया था विजयनगर की यात्रा करने। इन्होंने आख्यानों, किंवदंतियों, कथाओं आदि का वर्णन किया। पायस की कथा में विजयनगर के कृष्णदेवराय के शासन का आंखों देखा हाल मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कृष्णदेवराय के शासन का आंखों देखा हाल किसके वर्णन में मिलता है। उसके बाद हैं फादर एंथोनी मोन्सेरात, ये पुर्तगाली थे। ये फादर एक्वा वीवा के साथ 1578 ईस्वी में आए थे अकबर के दरबार में। इसने मांडू, सूरत, नौवर, सिरोज, ग्वालियर, दिल्ली, सोनीपत व लाहौर आदि का विस्तृत वर्णन किया, यानी इन्होंने बहुत सारे राज्यों का भ्रमण किया था। फिर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोन्सेरात अकबर के काबुल अभियान के समय उसके साथ थे, यानी ये भी क्वेश्चन आया है कि अकबर के काबुल अभियान के समय कौन से यात्री उनके साथ थे, तो वो मोन्सेरात। फिर अकबर के चरित्र एवं व्यक्तित्व का वर्णन किया है और अकबर ने इन्हें शहजादा मुरादा का शिक्षक नियुक्त किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे यात्री, उनके नेम थे, उनके बारे में थे। तो मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। आप जो नोट्स बनाते हैं उसी नोट में कहीं पे भी आप इसे लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आते हो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर के नोट्स करवाए हैं उन सभी नोट्स के PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।